हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एस शन में आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्लास 9 का ये फर्स्ट क्लास है जो आज से शुरू हो रहा है। इट मीन्स कि आज से आपको लग जाना है पढ़ाई में। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स बहुत ही लेंदी चैप्टर नहीं है और बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं है, काफ़ी इजी है अगर आप इसको समझो तो क्या इसकी शुरुआत करने के लिए आप तैयार हैं? चलिए शुरू करें। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको फूड चाहिए होता है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, हर किसी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये तो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि उस फूड रिसोर्सेज में आप कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते। तो आइए देखिए क्या कुछ मैंने मेंशन किया है। मैंने मेंशन किया है कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए क्या ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत होती है। शुरुआत में जो ह्यूमन बीइंग है वो हंट करते थे एनिमल्स को या फिर फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऐसे कुछ चीज़ें कलेक्ट करते थे जाके, साथ ही साथ प्लांट्स के रूट खाते थे ताकि वो अपने फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। Isn't it? यानी फूड का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़रूरी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ये तो क्लियर होता है। यहाँ पे फूड के बारे में एक लाइन मेंशन है कि फूड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर का विकास हो सके इसलिए, बॉडी की जो भी चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं उसको रिपेयर करने के लिए। इसके साथ ही साथ फूड एक और चीज़ ये करता है कि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, डिजीज़ से। और क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। समझ में आया? तो फूड क्या रोल प्ले करता है, फूड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो फूड के ही बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, दैट इज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बारे में। आपने बेसिक पहले भी पढ़ रखा है, मैं बस एक बार रिवाइज करा दूं। ऑटो का मतलब होता क्या है? ये जो वर्ड है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। और हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हों, बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, वैसे ऑर्गेनिज्म को आप ऑटोट्रॉप्स बोलते हो। और उसका एग्जाम्पल जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसको कहते हैं, ठीक है। वो सारे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक दूसरी तरफ वैसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को आप हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। जिसमें आपने पढ़ा होगा इंसेक्टिवोरस के बारे में, सैप्रोफिटिक प्लांट्स के बारे में, पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। तो बस यही है, इतना ही बेसिक आपको जानना है। यहाँ पे फूड के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हमने दो ग्रुप में कैटेगराइज किया है, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। यहाँ उसके डेफिनेशन मेंशन है, आइए देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर ओन फूड, बस यही याद रखना है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं उनको हम कहते हैं क्या, ऑटोट्रॉप। वेयर एज ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर नोन एज व्हाट, हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन आई थिंक आप सभी को पता होगा कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे कि वाटर, मिनरल, एयर, है ना, एयर में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करे, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हेटरोट्रॉप की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जितने भी एनिमल्स हैं या फिर जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं, ठीक है, वो इंसेक्टिवोरस, सैप्रोट्रॉप्स, ह्यूमन, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किस चीज़ के, हेटरोट्रॉप्स के। क्लियर है? ऑटो और हेटरोट्रॉप्स दोनों क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन दोनों को हम एक एक करके समझेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसको कहते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जिसमें ये कहता है कई साल पहले से ह्यूमन बीइंग जो हैं वो फार्मिंग करते आ रहे हैं
और क्या करते आ रहे हैं, फार्मिंग, साथ ही साथ रियरिंग करते आ रहे हैं, एनिमल्स का पालन पोषण करते आ रहे हैं ताकि उनसे वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। क्लियर है? काफ़ी समय से ही ह्यूमंस जो हैं वो फार्मिंग पे उतर आए हैं। पहले वो कलेक्ट करते थे सारे फूड मटेरियल्स, फिर धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग करना शुरू कर दिया था अपने फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। प्लांट्स को वो यूज़ करते हैं एज अ फूड क्योंकि उनको प्रकृति की तरफ से एक वरदान मिला है, तो वो प्लांट को एज अ फूड यूज़ करते हैं और कुछ एनिमल्स को भी एज अ फूड यूज़ करते हैं या फिर उनसे मिलने वाले मटेरियल को एज अ फूड यूज़ करते हैं। प्लांट्स के अलग अलग भाग जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारे ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। किस किस रूप में? सीरियल्स के फॉर्म में, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस या फिर फ्रूट्स। यानी प्लांट से मिलने वाली हर चीज़ जो खाई जा सके उसको ह्यूमन कंज्यूम करता आया है। इसके साथ ही साथ एनिमल प्रोडक्ट भी वो यूज़ करता आया है, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, वगैरह वगैरह। ये सारे कहीं ना कहीं ह्यूमन के फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कह रहा है कि पास्ट में जो फूड की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ते चली गई। कैसे? ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता चला गया और फूड का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम था, उस चक्कर में फूड का डिमांड बढ़ता चला गया और इसीलिए पास्ट में कई सारे रिवॉल्यूशन हुए। अब यहाँ पे मेंशन है कि फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ रिवॉल्यूशंस कराए गए, जिसमें एक रिवॉल्यूशन आप पढ़ोगे वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें फूड ग्रेन का हाई प्रोडक्शन कराया गया था। देन सेकेंड रिवॉल्यूशन जो मेंशन किया गया है वो है ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसमें कि फ़िश के प्रोडक्शन को इन्हांस कराया गया था, यानी कि फ़िश का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कराया गया था। वाइट रिवॉल्यूशन जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई किया गया। येलो रिवॉल्यूशन जिसमें ऑयल का प्रोडक्शन, और गोल्डन रिवॉल्यूशन जिसमें पल्स प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई कराया गया। तो रिवॉल्यूशन वर्ड ही इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि प्रोडक्शन फूड की काफ़ी कम हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब इन सारे चीज़ों का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ तो एक तरीके का रिवॉल्यूशन ही आया। तो फूड के केस में जितने भी ग्रेन हैं उसके केस में जो रिवॉल्यूशन है उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। फिश प्रोडक्शन पे जब काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसका प्रोडक्शन हाई हुआ तो ब्लू रिवॉल्यूशन आ गया। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के प्रोडक्शन के केस में यूज़ होता है। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो ऑयल के प्रोडक्शन के लिए, और गोल्डन रिवॉल्यूशन पल्सेस के प्रोडक्शन के लिए। तो क्लियर है ये सारे रिवॉल्यूशन? ये सारे रिवॉल्यूशन कराए क्यों गए? ताकि फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो अब बढ़ते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ। उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स मेंशन किए हैं। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का है, ये ब्लू रिवॉल्यूशन का है, वाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पे किसके लिए? फूड ग्रेन्स से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश से रिलेटेड है। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो ऑयल से रिलेटेड है, एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन आपके पल्सेस से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये कुछ आपके लिए न्यू टॉपिक होगा। एग्रीकल्चर तो आपने क्लास 8 में प्रॉपर्ली पढ़ी रखा है, बट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसा तरीका है जिसमें आप डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करते हो, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक को अडॉप्ट करके अपने एग्रीकल्चरल यील्ड को बढ़ाते हो। यानी कहीं ना कहीं आपका जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसके प्रोडक्ट को और खेती करके आप जो भी चीज़ें लगा रहे हो उसके प्रोडक्ट में और इजाफा हो सके, उसके लिए आप जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो उसको आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है आइए जान लेते हैं। द अडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग, अलग अलग तरीके के फार्मिंग को अडॉप्ट करना, अपनाना, या फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है, अलग अलग फार्मिंग के मेथड को अपनाना या फिर अलग अलग प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक को अपना के जब हम एग्रीकल्चरल यील्ड को मैक्सिमाइज करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हैं, उसको आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हो। यानी वो तरीका जिसके थ्रू आप अपनी खेती और बढ़ा रहे हो, जिसके थ्रू आप उससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी में और इजाफा कर रहे हो, उसको आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। इस तरीके के प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा?
पहला, आप नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हो। दूसरा, इन्वायरमेंट में बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। तीसरा, जो भी ह्यूमन नीड हैं जो कि बदलते जा रहे हैं उससे कोप कर सकते हो, ठीक है। और कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो आपको करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो भी यील्ड्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसको कि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिसको फॉलो अप करके एग्रीकल्चरल यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें होती क्या है? वैसे तो आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े इन सब के डेफिनेशन मेंशन कर दिए हैं आप सभी के लिए, तो आइए उसको देखते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग को आप ऐसा समझ लो कि एक सेम प्लॉट पे आप दो तरीके के क्रॉप्स लगा रहे हो, एक फूड क्रॉप्स और एक फॉडर क्रॉप, एक खाने वाला और एक चारे वाला पौधा दोनों साथ में लगा रहे हो, उसको आप कहते हो मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहाँ वही है, द काइंड ऑफ फार्मिंग वेयर द लैंड इज यूज्ड टू ग्रो फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियर एनिमल्स। साथ ही साथ उसमें आप एनिमल का पालन पोषण भी करते हो, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि एक साल आपने जो भी प्लांट लगाया हो, नेक्स्ट साल आपको बदल के कोई दूसरा प्लांट लगाना है, उसी प्रोसेस को आप क्रॉप रोटेशन कहते हो। डेफिनेशन क्या कहता है कि द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स को प्लांट करना सीक्वेंशली, मतलब मान लो इस साल आपने इस प्लॉट में 1 ईयर, मान लो कोई एक साल आपने इसमें मान लो राइस लगाया, नेक्स्ट ईयर इसी फील्ड में राइस जब कट गया तो आपने क्या लगा दिया? कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया, दाल वाला कोई भी पौधा लगा दिया। तो आप बदल बदल के क्रॉप लगा रहे हो सेम प्लॉट ऑफ लैंड में, ताकि आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे, उसको आप क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स सिक्वेंशली ऑन द सेम प्लॉट, ठीक है, एक ही प्लॉट पे दो अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग टाइम में लगा रहे हो, एक बार लगा दिया, काट दिया, एंड देन दूसरा क्रॉप लगाया, उसको आप कहते हैं क्या? क्रॉप रोटेशन। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही फील्ड में आपने दो पौधे लगाए हैं, दो फसल लगाई हैं। आपने देखा होगा कई बार गेहूं के साथ सरसों भी छींट दिया जाता है ना, दोनों फूड क्रॉप ही हैं। तो एक ही फील्ड में आपने जब दो फसलें लगाई हों उसको आप कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो डेफिनेशन ये है कि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन सेम फील्ड इन अ डेफिनिट रो। मतलब यहाँ पे आपने लगा दिया गेहूं, तो यहाँ पे आपने लगा दिया मटर, फिर यहाँ पे आपने लगा दिया गेहूं, फिर यहाँ पे आपने लगा दिया मटर। मतलब एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में आपने दो अलग तरीके के क्रॉप को एक ही फील्ड में लगाया है एक ही साथ, उसको आप कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है वो कुछ एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चर का, जिसमें कि आप एक एग्रीकल्चर के साथ दूसरे फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर को भी अडॉप्ट करते हो। जैसे कि आप मान लो फिजिकल कल्चर नहीं है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर, तो यहाँ पे आप मान लो पिसिकल्चर, यानी जिसमें आप फिश की कल्चरिंग करते हो। एक्वाकल्चर, देन आता है एपिकल्चर, जिसमें आप बी को रेयर करते हो, बी कीपिंग होता है। सेरिकल्चर, जिसमें सिल्क वॉर्म का कल्चर होता है। पोल्ट्री फार्मिंग, पता ही है आपको, अंडे के लिए, दूध के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। पिगरी, यानी कि जो सुअर पालन होता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शंस, यानी एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल को पालना पोसना, उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को बेचना, और एज अ फूड पर्पस के लिए और एज एन कमर्शियल पर्पस के लिए। ये सारे चीज़ों को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन इसीलिए की हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पिसिकल्चर का मतलब क्या होता है, तो रियरिंग ऑफ फिश होता है। एपिकल्चर का मतलब रियरिंग ऑफ बी होता है। सेरिकल्चर का मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछती हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आई होप आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है या इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने हर वो फ्रेंड्स जो कि क्लास 9th में भी एंटर कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, खुश रहें।